हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ लामसर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और आज के इस क्लास में उन्हीं कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर चैनल पर नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखा था। आज उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा अकाउंटिंग फॉर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है जनरलिटीज कैसे क्या होता है। तो लास्ट क्लास पहले भी मैंने आपको इसका रिगार्डिंग जनरलिटीज करा दिया था, फिर से मैं करा देता हूँ। देखो, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो भाई वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई एक्स है, ठीक है, ये पार्टनर एक्स है, तो एक्स वाई जेड एक कंपनी है, लेट्स सपोज, ठीक है, कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो इसमें पार्टनर कोई एक्स है, एक्स को पर्सनल यूज के लिए एक्स क्या कर रहा है? बिजनेस से पैसा मान लो 10,000 रुपीज लेट सपोज निकाल रहा है। तो इस 10,000 के बदले बिजनेस को क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। जब मान लो एक्स बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, मतलब केस घट रहा है। केस घटने से होता है भैया क्रेडिट, और पार्टनर से बाद में बिजनेस क्या हो रहा है? मांगने वाला है, तो पार्टनर से डेटर के काम होता है, तो भैया पार्टनर हो जाएगा डेबिट। उसी तरीके से अब जो पार्टनर्स मान लो 10,000 रुपीज लेके गया, उस आपके 10,000 पे कंपनी क्या मांगने वाला है? इससे इंटरेस्ट मांगने वाला है। किससे? पार्टनर से। तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट इनकम होगा। इनकम हमेशा क्या होता है भाई? क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ने से क्रेडिट, और किससे लेना है? एक्स से, तो एक्स का नाम हो जाएगा डेबिट। आईओडी एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या भाई? नॉमिनल अकाउंट। आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो इनकम, एक्सपेंस, गेन ये सबको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को हमेशा क्लोज किया जाता है क्योंकि इसका बेनिफिट हो चुका है खत्म। तो आईओडी जैसे कि आप लोगों का भी बेनिफिट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आईओडी क्रेडिट से कहाँ चला देगा भाई? हम लोगों का डेबिट में। और क्रेडिट कहाँ चला देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ये क्रेडिट से कहाँ जाएगा? डेबिट में। और क्रेडिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिंग आईओडी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से जनरलिटी है। बिंग आईओसी चार्ज यहाँ पे होगा बिंग ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर नरेशन से। ठीक है, आज से हम लोग को सीखना क्या है? आज से हम लोग को सीखना है कैलकुलेशंस। ये मेन टॉपिक है हम लोग का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ड्राइंग पे। पहला बात देखो, ए का ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। किसका ड्राइंग पे? ए का। पहला बात, इफ ही हैज विड्रॉन, मतलब ए जो है ना, ए निकाल रहा है पैसा 60,000 ऑन 1 अक्टूबर। ए 60,000 निकाला पैसा कब? 1 अक्टूबर 2022 को। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कितना परसेंट बोला है? 8% पर एनम। तो भैया ए पार्टनर है, ए बिजनेस से कितना निकाला? 60,000 रुपीज। कब निकाला? 1 अक्टूबर 2020 से को निकाला, 20 को निकाला है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ कितना बोला? 10% पर एनम। तो भैया पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा था, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो यहाँ ड्राइंग का डेट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन देन व्हाट फॉर्मूला वी यूज्ड। तो सबसे पहले निकालना होगा आईओडी ऑफ ए। इंटरेस्ट आईओडी नहीं, आईओसी नहीं, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। तो ए का ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाला, तो ए में कितना ड्राइंग किया है? तो पहला फॉर्मूला जान लो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। तो भैया अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 60,000 है। फटाफट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? 8/100 है। एंड मंथ बाय 12, मंथ कितना आपका? तो भाई देखो 1 अक्टूबर को इसने पैसा निकाला है। अब बाय डिफॉल्ट बुक हमेशा क्लोज होता है 31 मार्च 2021 का। अगर बुक स्टार्टिंग में 20 है ना, तो ये में क्या होगा आपका? 21 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बुक 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो भैया हमेशा याद रखना कि डेट जो भी दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग हमेशा 31 मार्च ही होता है। तो 1 अक्टूबर को ए ने कितना पैसे निकाला है? 60,000। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे अक्टूबर महीना को भी काउंट करना होगा क्योंकि 1 अक्टूबर बोला हुआ। जब महीना का फर्स्ट होता है वो महीना भी काउंट होता है। तो भाई हमें कितना होगा? 6/12। एकदम सिंपल सा है। तो 2 से 2 हो गया खत्म, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4 और 24, मतलब कितना हो गया आपका? 2400। ये आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप फटाक से। इफ ही हैज विड्रॉन
60,000 on 1st October 2020 and the rate of interest on drawing is 8%। अब देखो आप लोग कितने लोगों का डाउट होगा, सर क्वेश्चन तो सेम ही है कि ए ने 60,000 रुपया 1 अक्टूबर 2020 को निकाला था, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ कि ए ने 60,000 1 अक्टूबर 2020 को निकाला था, ये लाइन तो दोनों सेम है, इंटरेस्ट 8% है, इसमें भी इंटरेस्ट 8% है। सर क्वेश्चन तो सेम ही है बाबू, क्वेश्चन सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ है। जब पर एनम वर्ड यूज नहीं होता है मन से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला में चेंजेस आता है। तो आप लोग आईओडी नहीं लिखोगे, आप लोग लिखोगे पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। कैसे होगा देखो, पहला बात ड्रॉइंग कितना हुआ है 60,000, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेगा। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। यहाँ पे मंथ का यूज ही नहीं होगा, पहला बात मंथ का यूज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना अपना, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है भाई 60,000 एंड आपका मंथ कितना है भाई, मंथ तो है ही नहीं, रेट कितना है 8/100, बस बात खत्म, कुछ नहीं करने का। 24 डायरेक्ट कितना 48 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 48, 8 6 48 हो गया। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करने का निर्णय की पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने नोट्स डाल के रखा हो। चलो ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये समझो। पहला बात x y एंड z, भैया x का आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिंदगी में, x नहीं होने से तो चलने वाला ही नहीं है। तो x y z 3 पार्टनर से किसी एक कंपनी या फॉर्म में, ओके। यू आर इन्फॉर्म डेट x ड्रॉस 4,000 फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे देखो आप लोग, x ड्रॉस 4,000 फ्रॉम द फॉर्म, मतलब x 4,000 रुपये करके फॉर्म से निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो x भैया है ना, x भैया 4,000 रुपया करके हर महीना फॉर्म से, मतलब कंपनी से पैसा निकल रहा है हर महीना के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। y ड्रॉस 4,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो जो भैया y भैया जो है ना, y 4,000 रुपया करके हर महीना के एंड में 4,000 करके निकाल रहे हैं। फिर जो भैया जेडवा है ना, जेड कितना 4,000 करके हर महीना के मिडिल में पैसा निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ड्रॉइंग कितना बोला है 9%, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट पार्टनर्स ड्रॉइंग। अब देखो हर महीना के बिगिनिंग में, हर महीना के एंडिंग में, ये पैटर्न बेस वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है। जब भी पैटर्न बेस वाला कॉन्सेप्ट होता है तो भैया उसमें फॉर्मूला क्या होता है, आईओडी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 RAT, ठीक है। रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाया है, एवरेज पीरियड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देखो एक्स ने 4,000 करके हर महीना के बिगिनिंग में, तो देखो एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता ही नहीं होता है। हर महीना के बिगिनिंग में अप्रैल में 4,000, मई में 4,000, जून में 4,000, जुलाई में 4,000, अगस्त में 4,000, सब महीना में 4,000। तो 4,000 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा यहाँ पे। पहले बात तो इसको ऐसे करने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला वो बोलो 9/100। उसके बाद एवरेज पीरियड देखो हर महीना के बिगिनिंग में पैसा निकाला जाता है, तो भैया एवरेज पीरियड आपका 6.5 होता है, 6.5 होता है। अब भैया इसका कैलकुलेशन भी सिखा दीजिए ना भैया। देखिए भैया कितना होगा 12 फोर से कितना होगा, चाहे 12 फोर से छोड़ो, इसको पहले काट देने का, ठीक है। इसको काट तो सबसे अच्छा 0 0 का भी काम खत्म, ठीक है। अब 12 फोर से कितना होगा 480 हो गया। 12 फोर 48 होता है और एक 0 यहाँ पे नाम किया। उसके बाद से 9 कुछ नहीं, 9 ही है, 0 0 खत्म। उसके बाद से मल्टीप्लाई बाय 6.5 है। किसी को तो पॉइंट से भैया बड़ा डर लगता है, तो भाई सीधा करने का 65/12। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है या नहीं है, तो एक डिजिट नहीं है तो नीचे में एक 0 लगा देने का, सिंपल सा बात। पॉइंट या ना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट नीचे में उतार दो, इससे पॉइंट का झमेला हो जाएगा खत्म। यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो। वाह सर मजा आ गया। हाँ सर सिंपल हो रहा है, और भैया मेरा काम ही है सिंपल करना। अब 12 से भी कर जाएगा, कटेगा नहीं करेगा 4 बार में, तो 4 × 9 ×
65। तो 4 इंटू 9 इंटू 65, तो फटाफट ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2340। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर देना, कैलकुलेशन में भी गलती हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 2340 आंसर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करने का, वाई का निकालने का। अब देखो वाई में भी सेम रूल, वाई हर महीना के किस में निकाला है, वाई ड्रॉज 4000 फ्रॉम एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ। देखो अगर कोई एवरेज पीरियड वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो, तो भैया पहले वो देखना है, फिर ये क्लास में आना है, नहीं तो आपको एवरेज पीरियड कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो भैया उसको देखो फिर यहाँ पे आओ। अब देखो तो हर महीना के एंडिंग में, तो 4000 इंटू क्या होगा आपका 12 महीना होगा, इसको लगा देते हैं ब्रैकेट, इंटू 9 होगा आपका 100 इंटू एवरेज पीरियड। जब हर महीना के एंडिंग में पैसा निकाला जाता है तो एवरेज पीरियड होता है आपका भाई 5.5/12, ठीक है। हर महीना के एंडिंग में होगा 5.5, हर महीना के बिगनिंग में होगा तो 6.5। अब सर इसको भी कैलकुलेशन करके बताइए ना सर, तो मेरा काम ही बताना। अब देखो इसको सिंपल ऐसे भी काट सकता हूँ, और सिंपल हो गया, वाह। लेकिन इसको भी काटो मत, पॉइंट को हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। पॉइंट को हटाने से आपको लोग का कैलकुलेशन और मजा आ जाएगा आपको करके। तो इसको ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है, इसको ऐसे रहने दो, इंटू 9/100 और मजा आएगा। यहाँ में 12 था ना, 12 लगाओ, 55 कर दो, यहाँ में 120 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो नीचे में एक जीरो, ठीक है। अब देखने का, यहाँ में एक जीरो गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, 12 कैंसल आउट, एकदम सिंपल सर। 4 इंटू 9 इंटू 55 कर देने का, तो आंसर क्या रहेगा 1980। मैं कैलकुलेशन नहीं करूँ, आप तो चेक कर लेना। डन, मैच हो गया। नंबर 3 सर बता दीजिए। तो सर मेरा काम ही है बताना भाई। अब जेड जो भैया है ना, वो हमारे 4000 फॉर्म से निकाल रहे हैं, हर महीना के किसमें भैया, मिडिल में निकाल रहे हैं। तो भैया निकाल दिया जाए 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 9% मल्टीप्लाई बाय, हर महीना का अगर मिडिल में पैसा निकाला जाएगा तो भैया एवरेज पीरियड होता है 6, क्या था भाई 6, छक्का 6 हो गया। तो ये गया, ये गया, तो कितना हुआ 40 इंटू 9 इंटू 6। वाह कैलकुलेशन सर तो और मजा आ गया, 2160 कर लेना, इसको निकल जाएगा। कैलकुलेशन चेक गलत होगा तो आप लोग ठीक करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका तो सेम ही रहने वाला है। तो इस तरीके से वो बोलो, हम लोग का ये भी क्वेश्चन होता है खत्म। सब सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, मजा क्वेश्चन आ रहा है, जो आपको लगेगा ना हाँ सर ये तो क्वेश्चन मजा आएगा करके। कैलकुलेट द, ये द है यहाँ पे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ एस.एच. गणेश। एस.एच. गणेश का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन विच द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस में, मतलब एस.एच. गणेश का 9% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पहला बात यहाँ पे डिफरेंट केसेस है, सब केसेस को पढ़ना है, उसके बाद आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपने को। तो देखो इफ ही विड्रो, मतलब जो एस.एच. गणेश है वो विड्रो कर रहा है 4000 करके पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो भैया एस.एच. गणेश है ना, वो हर महीना का बिगिनिंग में 4000 करके पैसा निकाल रहा है, मतलब ये भी पैटर्न बेस है। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन इसी का जैसा था, तो इसको करने का कोई नीड है, आप लोग कर लोगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। अब होमवर्क मुझे व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पे, मैंने आपको ऑलरेडी नंबर देके रखा हो 8721936462। अगर आप ना ऐसे आप मान लो कि व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो मुझे लग रहा है कि आप भी पढ़ रहे होगे, तो वैसा मान के चलता हो, ठीक है ना। तो वो 4000 करके हर महीना का बिगिनिंग में निकाला है। फिर इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब एस.एच. गणेश 5000 करके हर महीना के एंड में, तो एंड वाला भी मैंने सिखाया अभी आपको। इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ, तो भैया हर महीना के मिडिल में सॉरी नहीं, यहाँ पे देखो मिडिल वाला नहीं है, अब यहाँ पे सीखना जरूरी है। देखो इफ ही विड्रॉ 6000 पर मंथ, ये हर महीना के में 6,000 करके निकाल रहा है। क्या बोला गया, क्या हर महीना के मिडिल में निकाल रहा है, हर महीना के एंडिंग में निकाल रहा है, हर महीना के मिडिल में, ऐसा कुछ भी वर्ड यहाँ पे यूज्ड नहीं हुआ है। तो ये कोई पैटर्न बेस्ड ड्राइंग नहीं कहलाएगा। पैटर्न बेस्ड ड्राइंग होने के लिए क्या है, हर महीना के बिगिनिंग में, हर महीना के एंडिंग में, जैसे कि एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या हर महीना के मिडिल में, तो वो पैटर्न बेस्ड कहलाता है। लेकिन ये तो पैटर्न बेस्ड है ही नहीं बच्चों, लोग हटाओ इसको, ठीक है। तो ये पैटर्न बेस्ड नहीं है, तो क्या है, इफ ये सब पैटर्न बेस्ड है, ये नहीं है। इफ यू विड्रॉ 6000 क्या दिया हुआ है आपका पर मंथ, तो यहाँ पे भैया हर महीना 12,000 रुपये करके निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे
ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं है, ये भी मैंने सिखाया था। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो भैया सर हमको तो याद है ये यूज किया जाता है, तो फॉर्मूला होगा आईओडी ऑफ एस एस गणेश, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आई नंबर में, ठीक है। तो सर बता दीजिए ना फॉर्मूला, तो होगा चलो बता रहा हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ए यूज, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये भूलना मत। अगर हर महीना के किस में अगर मतलब कुछ भी नाम बोला जाए, अगर ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं है तो भैया फॉर्मूला यूज होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब बोलो सर यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कैसे समझ में आएगा? समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बुक कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2021 को क्लोज हो रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग कब होगा? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्टिंग होगा, मतलब ये तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड कितना महीना हो गया? 12 महीना का, ठीक है। क्योंकि क्लोज दिया हो तो ओपनिंग हम लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको सर कैसे करना है बता दीजिए। ये नंबर कितना आपका 3 है, तो सर मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग चाहिए आईओडी, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो पहले बात 6000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये करने का 6000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 क्यों किया आपने सर? क्योंकि हमें पर मंथ का बात हुआ ना, ठीक है। उसके बाद रेट कितना बोला हुआ है 9%। उसके बाद हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो भैया यहाँ में अकाउंटिंग पीरियड बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, स्टार्टिंग होगा अप्रैल को, तो भैया 12 महीना को होगा अकाउंटिंग पीरियड, स्टार्ट ऑफ 6/12 ये होगा। 12 गया, 2020 गया, तो बन जाएगा 60 इंटू 9 इंटू 6 करोगे तो आंसर कितना आने वाला है? यहाँ पे आंसर भी ऑलरेडी निकाल कर सब रखा हुआ है, कुछ भी आपको करने का दरकार नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे आने वाला है 3240, देखो यहाँ पे सब कुछ करके रखा हुआ है, ठीक है। 3240 देखना है यहाँ पे आंसर, यहाँ देख सकते हो आंसर, नंबर 2 हो गया ना, नंबर 3 यहाँ देखो, यहाँ पे देखना आप आंसर, यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट बनते हाफ ऑफ द अकाउंटिंग डिवाइडेड 12, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 9 3240, ओके डन। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना ये समझेंगे, पहला बात देखो नंबर 4, हाँ देखो यहाँ पे नंबर 4 करना, आप देखो नंबर 4, नंबर 3 डन हो गया। इफ यू विड्रॉ, अब देखो इफ यू विड्रॉ 70,000 ड्यूरिंग ईयर, पूरा साल भर में इसने कितना निकाला? 72,000। क्या ड्राइंग का डेट दिया हुआ है? सर ड्राइंग का डेट दिया नहीं हुआ है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। हाँ सेम फॉर्मूला सर यूज करना है, तो भाई ये भी कर लो। नंबर 4 क्या होगा? आईओडी, शॉर्टकट हम मार रहा हूँ, ठीक है, सब बनाए हुए आप लोग देख सकते हो। तो भैया 72,000 टोटल ड्राइंग है, रेट कितना है? 9/100 है, वही अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना का होगा, मतलब 6/12। सर आंसर तो सर सेम ही आने वाला है क्या? हाँ आंसर भी आपका सेम ही आएगा, देखिए नंबर इसका दोनों का आंसर 3240 ही होगा। क्यों? सिंपल है ना, ये कट गया आपका 2 बार में, ये काट दो, ये आपसे कटेगा, ये तो 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका, तो आंसर इतना 3240 आने वाला है, ठीक है। ये हो गया, इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी है, देख सकते हो। अब हम लोग को करना है ये वाला, क्या हो ये क्वेश्चन देखो नंबर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ही विड्रॉ एज फॉलोज, अब देखो बार बार वो ड्राइंग कर रहा है, 30 अप्रैल को ड्राइंग किया उसने, 1 जुलाई को किया, अक्टूबर को, नवंबर को, मार्च को, हर बार वो ड्राइंग कर रहा है। तो भैया जब एक मतलब कोई भी पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर एक से ज्यादा बार ड्राइंग करता है तो हम लोग को टोटल प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता है ड्राइंग का। क्या मेथड? टोटल प्रोडक्ट मेथड। सर बता दीजिए फिर से, भूल गया, कोई बात नहीं, हम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा। पहला बात तो चाहिए अपने को डेट, सबसे पहले तो चाहिए डेट लिखना स्टार्ट करो, 30 अप्रैल 20, उसके बाद 1 जुलाई 20, 1 अक्टूबर 20, उसके बाद 30 नवंबर 20, 31 मार्च 2021, ये 3 डेट हो गया, मतलब आपको 5 डेट हो गया। उसके बाद डेट के बाद चाहिए अपने को अमाउंट, क्या चाहिए भाई? अमाउंट। अब अमाउंट क्या चाहिए देख लो, यहाँ पे ज़्यादा मैं कर्सिव लिख रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट हो गया। अमाउंट में क्या क्या? पहला तो 10,000, फिर क्या है
15,000, नेक्स्ट किया आपका 18,000, नेक्स्ट किया आपका 12,000, नेक्स्ट किया आपका 20,000। ओके, डन 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 डन। ये हो गया हम लोग का डेट वेट सब आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन में रेडी है। अब देखो डेट आ गया, अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना अपने को, मंथ क्या चाहिए, मंथ, फिर अपना निकलेगा प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, प्रोडक्ट। अमाउंट को ए बोलते हैं, मंथ को बी बोलते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके डन, समझ में आपको। अब मंथ कैसे कैलकुलेट करना है सर, यही तो समझ में दिक्कत है। देखो बुक्स कभी भी स्टार्ट हो, पार्टनर ड्राइंग कभी भी करे, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मंथ हमें मतलब ईयर हमेशा क्लोज होता है 31 मार्च को ही। तो यहाँ पे ईयर कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च। कब खत्म होने वाला है दोस्तों, 31 मार्च। या स्टार्ट 1 अप्रैल से, तो यहाँ पे मार्च में खत्म कब होगा, 2021 में खत्म होगा, क्योंकि ईयर स्टार्ट हुआ था कब, 1 अप्रैल 2021। अब समझ में नहीं आती, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में, देखो बुक क्लोज हो रहा है मार्च 21 को, तो भैया स्टार्टिंग कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 में 20 को हुआ होगा, 20 से 21, ठीक है। तो बुक यहाँ में क्लोज हुआ 31 मार्च को। अब देखो सबसे पहले 30 अप्रैल को है ड्राइंग किया हमने, तो देखो जब भी 30 अप्रैल होता था ना, कोई भी महीना में 30 31 होता है ना, तो जब भी 30 या 31 जाओ, 30 या तो 31, तो महीना काउंट किया नहीं जाता है। मतलब यहाँ पे अप्रैल महीना काउंट नहीं होगा, क्योंकि एंडिंग है, एंडिंग वाला महीना कभी काउंट नहीं होता है। मतलब कब से काउंट करना होगा सर, अप्रैल से बाद क्या आते हैं, मई, मई से काउंट कर लो मार्च तक, कितना महीना होगा, 11 महीना। उसके बाद सर नेक्स्ट तो जुलाई में, 1 जुलाई में हम लोगों ने विड्रॉ किया है, मतलब एसएच गणेश ने किया है। तो सर जुलाई महीना, मतलब जुलाई तो 7वां महीना, तो जुलाई 1 दिया, मतलब जुलाई महीना सर 1 तारीख दिया हो तो काउंट होगा, हाँ काउंट करो। जुलाई से लेकर मार्च कितना महीना होगा, 9 मंथ्स। फिर सर 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया इसने, लेकिन 1 अक्टूबर है या नहीं है, तो अक्टूबर महीना काउंट होगा, अक्टूबर से मार्च 6 महीना। उसके बाद से सर 30 नवंबर को इसने किया, तो लेकिन सर 30 नवंबर है, तो मतलब नवंबर काउंट नहीं होगा ना, हाँ बाबू नवंबर काउंट नहीं होगा। कितना होगा तुम्हारा, नवंबर के बाद क्या था, दिसंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना। उसके बाद 31 मार्च है, अब यहाँ पे फंसोगे, क्योंकि देखो बुक क्लोज होता है 31 मार्च 21 को क्लोज हो रहा है, इसी दिन मैंने इसी दिन ड्राइंग भी किया, तो ये महीना काउंट नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,10,000, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,35,000, ओके। इसको करोगे तो 18 6 का कितना होता है, 108 हो गया। ये तो होगा आपका 48। इसका तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 में, तो भैया 0 ही आएगा। तो इसको सबको जोड़ोगे तो 401,888 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला सर बता दीजिए ना, मैं बताता हूँ, तो मेरा काम ही है। आईओडी इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सर 1 कहाँ से आया, 1 भैया फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला से आया है, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट 401,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, रेट है, रेट 9% था ना, हाँ 9% है रेट, मल्टीप्लाई बाय 1/12 है, कितना भाई 1/12। अब सब करोगे ना तो आंसर आपका अराउंड 0 में आएगा। आपको कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेना, मैं फटाफट तो देख लेता हूँ, कैलकुलेशन पर चेक कर लेना, कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो हो गया फाइनली। अब देखो यहाँ पे ना आंसर आपको इस तरीके से 300 मैंने 8 लिखा ना, तो आंसर एक्चुअली इस तरीके से आने वाला है आप लोगों को। जब निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा 300 अब 5 है ना, इसलिए मैं इसे 8 कर दिया राउंड ऑफ में, याद रखना, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है क्या, बहुत जोर से प्यास लगा था पानी मुझे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करना अपने को। तो पहला बात नंबर क्या आपका 6, इफ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब हर क्वार्टर के इसमें क्या कर रही है, बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग। इसको पहले सबसे पहले इरेज करता हूँ, हटाता हूँ, हटाओ भाई तुम जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम, ठीक है, नहीं चाहिए आप मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ ही विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब जो पर्सन है एसएच गणेश, वो हर क्वार्टर के किस में पैसा निकाल रहा है, बिगिनिंग में। तो भैया फॉर्मूला अप्लाई करना, ये भी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडिल में, हर क्वार्टर के एंड में। तो भैया यहाँ पे भी कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, पैटर्न। तो भैया फॉर्मूला होगा वही सेम जो हम लोगों का पुराना फॉर्मूला है, जो हम लोगों से बहुत प्यार करता है वो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो भैया आईओडी ऑफ एसएच गणेश, ये नंबर कौन सा है भाई हम लोग का,
ये नंबर है 6, नंबर 6 लगाने का, एस एच गणेश लगाने का। अब चलो नेक्स्ट, अब वो कितना निकाल रहा है हर महीना का किसमें क्वार्टर में ना, तो 12,000। अब देखो क्वार्टर जब भी वर्ड हो तो क्वार्टर, एक महीना में कितना क्वार्टर होता है, सॉरी एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, तो भैया बताया था ना मैंने कितना होता है 4, ठीक है। तो एक क्वार्टर में कितना महीना होगा 4, साल में कितना क्वार्टर होंगे 4, साल में टोटल क्वार्टर होंगे भैया 4, एक क्वार्टर में होता है 3 महीना, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भैया 4 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा। साल में 4 क्वार्टर होता है, साल में कितना क्वार्टर होता है 4, और एक क्वार्टर में कितना महीना होता है 3, ये भी मैंने समझाया था आपको। तो भैया 12 इंटू 4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लगाने का, ये होने के बाद हम लोग को लगाने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9/100 है, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करना है हर क्वार्टर के, अगर बिगिनिंग में पैसा निकाला जा रहा है तो भैया एवरेज पीरियड बता तो दीजिए। तो एवरेज पीरियड सर कितना होता है 7.5 होता है, डिवाइडेड बाई 12। देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, नंबर 6 करके रखा हुआ है, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में होगा तो क्या होगा एवरेज पीरियड 7.5 होगा, ठीक है। अब सर कैलकुलेशन भी समझा ही दीजिए लगे हाथ, हाँ मैं तो समझाना है मुझे ना, इंटू 9/100 इंटू 75/120 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक हटाना है ना, तो 0 हो गया, तो भाई हटा दो, 0 0 गया, ये 12 गया एक बार में, ये 0 गया, ठीक है। तो मतलब आपका क्या एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन होके आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 2700। आप लोग चेक करते रहना, ठीक है ना, आंसर हमेशा चेक करते रहना, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट में आगे चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, टाइम नहीं है अपने पास। तो नेक्स्ट ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना आपको, इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकालना था, फटाफट जाते हैं हम लोग। तो आईओडी निकालेंगे हर क्वार्टर के एंड में, तो सबसे पहले होगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 9/100 हर क्वार्टर के एंड में है। जब हर क्वार्टर के एंड में होता है तो कितना होता है भाई एवरेज पे, तो 5.5 होता है ना, 5.5 होता है, ठीक है ना, 4.5। देखो यहाँ पे समझना, हर क्वार्टर के एंड में है तो 4.5 होता है एक्चुअली, ये तो मैंने 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना अपने को, ये तो हो गया। अब सेम वही 18,000 इंटू 12 इंटू 9/100, उसके बाद 45/12, 12 कैंसल, यहाँ में 0 होगा, ये भी 0 कैंसल करोगे तो आंसर होगा 2430 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अब देखो लास्ट है भाई कौन सा, इफ यू विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो भैया हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा निकालने से क्या होता है एवरेज पीरियड 6 होता है, क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे निकालो लास्ट वाला, तो आईओडी कितना होगा भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, तो कितना आपका 18,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि यहाँ में एवरेज पीरियड 6 होगा, क्योंकि मिडिल में कुछ भी हो, मंथ हो, क्वार्टर हो, हाफ ईयरली हो, मिडिल में से 6 होता है। तो काटोगे तो 12 तो कट जाएगा 2 बार में, ये कटोगे तो 9 हो जाएगा, ये 2 तो गया। तो आंसर काटोगे कितना आने वाला है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी किया हुआ है 3240, आप आंसर चेक कर लेना सब, ठीक है। तो फाइनली आज का क्लास करता हूँ समाप्त, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फाइनली आज का करता हूँ वीडियो समाप्त।